हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी की जो बुक है आरोह भाग 2। उसमें जो रचना है बादल राग। बादल राग कविता के जो रचिता कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में। पहले तो इनका जन्म जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। इनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इनके पिताजी की नौकरी सर्विस बंगाल में थी और इनका जन्म जो है वो महिषादल बंगाल में हुआ था। पैतृक गांव इनका गढ़कोला उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार, और यही सूर्य कुमार जो आगे चल करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहलाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि हैं उनमें से एक है, और इन्होंने पत्नी की प्रेरणा से जो है साहित्य एवं संगीत में इनकी रुचि पैदा हुई थी। जहाँ तक इनका संबंध है, छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं जिसमें पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, 4 जो कवि हैं छायावाद के, इसमें है पंत, सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और फिर है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं वर्मा, महादेवी वर्मा। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनमें से एक हैं। तो इन पर जो है वो छायावाद का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि 1919 में 1918 में, क्योंकि 1899 में इनका जन्म हुआ था, 1918 में एक महामारी जो फैली थी, उस महामारी में इनकी माता, उनकी पत्नी, इनके पिता, चाचा, चचेरे भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का इतना नज़दीक से जो साक्षात्कार निराला जी का हुआ था, उसका प्रभाव इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अंत में इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो जाती है। तो उससे जो ये घटना जो थी, इस घटना ने इनको बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया था। और इस पुत्री की स्मृति में भी निराला जी ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है सरोज स्मृति, जो कि हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो ये जो बादल राग जो रचना अपन पढ़ेंगे, एक प्रकार से वो जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनका शोषण किया जाता है, तो उन शोषित लोगों की भावनाओं को इन्होंने वहाँ पे उजागर किया है। और क्रांति का आह्वान करते हुए बादलों से जो है वो क्रांति का आह्वान करते हैं निराला। मृत्यु से इस प्रकार के साक्षात्कार को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। निराला जी 1916 में इन्होंने एक रचना लिखी थी जूही की कली। इससे जो है इनको ख्याति प्राप्त हुई। इस जूही की कली रचना से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1922 में रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित समन्वय पत्रिका जो थी, इसके संपादन कार्य से जुड़े, और इसके बाद में इन्होंने मतवाला का संपादन किया था। अंत में इलाहाबाद आकर के बस गए और वहीं पर इनका देहांत हो जाता है। ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब हम जानेंगे इनकी रचनाओं के बारे में और इनके कृतियों के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि छायावाद और हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण रखने वाले निराला के काव्य में हमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का बहुत ही व्यापक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता थी, जैसे प्रेम है ना, नारी महत्व, ये सारी चीज़ें जो है हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। निराला की प्रमुख, अगर हम कृतियों की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो उसमें आती है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका। और ये जो अनामिका रचना है प्रिय विद्यार्थियों, इस अनामिका रचना से इनकी कविता ली गई है बादल राग, जो अपन आज पढ़ेंगे। बादल राग जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बादल राग जो कविता है इनकी, ये इसी अनामिका से ली गई है। अनामिका के 6 खंड हैं, 6 भाग हैं, और 6 खंडों में जो अंतिम 6वां जो खंड है वो बादल राग जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनकी रचना है अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गोंजे आदि। निराला
जो है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में, एक बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि जो निराला है ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा था कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं, तो या फिर निराला जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, निराला इनका जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है बिल्ले सूर बकरिया, ये निराला का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट इनके अन्य उपन्यास हम देखेंगे अप्सरा, अलका, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, और इनकी कहानियाँ हैं सुकुल की बीवी और लिली। तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हमने निराला के व्यक्तित्व एवं इनके कृतित्व के बारे में जान लिया। और अगली जो हमारा चैप्टर होगा जिसमें हम बादल राग कविता के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो और इसकी कंप्लीट PDF, इसकी नोट्स और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, सारी चीज़ों के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, RISE एजुकेशन राइज, जहाँ पे हम आपको पूरा टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे जिसके नोट्स, उसके MCQs, उसके क्वेश्चन आंसर्स, वीडियोस, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।